नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरी पुरानी चैनल बंद हो गई है, उसको रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। सरल भाषा में हर एक मुद्दे को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बात करेंगे नकली नकली नकली। देश दुनिया में कई आपने समाचार सुने होंगे। नकली डॉक्टर, नकली टीचर, नकली हॉस्पिटल, कई सारी नकली चीज़ें आपने देखी होगी। खाने पीने की चीज़ें के बारे में बात करें तो मिलावट वाली चीज़ें बहुत देखी होगी आपने, जिसमें नकली घी हो, नकली और कोई सामान हो, खाद्य सामग्री हो, नकली तेल हो, नकली चावल भी आ गए थे बाज़ार में, चाइनीज चावल। नकली लहसुन अभी आजकल चल रहा है, नकली की बोलबाला है पूरे देश में। आज बात करेंगे नकली घी के बारे में। हाल ही में तिरुपति बालाजी भव्य मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ लड्डुओं में भैंस गायों की चर्बी मिक्स हुई, जानवरों की चर्बी मिक्स हुई, घी का उपयोग होता था। कितना बड़ा ये अपराध भी है। आप मान लो मिलावट करना एक अपराध है, किसी के स्वास्थ्य के साथ आप खेल रहे हो। दूध में से कई सारी आइटमें बनती है। मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, पेड़ा हो गया, ऐसी कई चीज़ें हैं जो दूध में से बनती है। दूध में से दही बनता है, पनीर बनता है, और भी कई सारी दूध सामग्री दूध में से बनती है। घी घी आजकल बाज़ारों में आपने सुना होगा 500 रुपये 700 रुपये में लीटर घी, गाय का घी, शुद्ध घी करके बोल के बेच रहे हैं। ये मिल ही नहीं सकता है। अगर 700 से कम रुपये के रेट में मिल रहा है अगर घी, तो वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। वो भेलसेल वाला ही होगा, मिलावट वाला ही होगा। चलो बात करते हैं नकली घी के बारे में। आपको मैं बताऊं तो आप मेरे पे हंसोगे। नकली शुद्ध घी सिर्फ 50 रुपये में 1 kg बन जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सिर्फ 50 रुपये में बन जाता है। चलो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आप कभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में गए होंगे, तो वहाँ गंगा नदी के किनारे जाजमऊ के 10 किलोमीटर के अंतर में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुर्गंध आ रही है। वहाँ पर हजारों की संख्या में भट्टियाँ जल रही है। उनका दुर्गंध भी बहुत भयानक आ रही है। वहाँ सब भट्टियों में जानवरों का चर्बी निकाली जाती है। उसको मतलब गरम करके चर्बी को, पूरे शरीर की चमड़ी को एकदम गरम करके उसमें से ये चर्बी निकाल लेते हैं। 10 किलोमीटर के पूरे एरिया में आपको दुर्गंध एकदम मिलेगी। आप कभी कानपुर जाओ तो देखना। इन सारी भट्टियों में से 3 चीज़ें निकलती है। एक गुंदर, जो फेविकॉल आप यूज करते हैं, इनेमल पेंट जो आप घर में वगैरह लगवाते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है घी। जी हाँ, वही शुद्ध घी, वो भी वो चर्बी में से ही निकलता है। वहीं पर आसपास के विस्तार में वो घी बिकता भी है। उस वो 15-15 किलो का डब्बा आप खरीदोगे वहाँ पर, तो पूजा वाला घी के नाम से वहाँ पर बिकता भी है, और लोग खरीद भी रहे हैं। बिना तर्क के आप भी समझ सकते हो 150 200 रुपये में घी, शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा। वो पूजा पाठ में भी उपयोग कर रहे हैं। उस घी में कई सारे पदार्थ ऐड कर देते हैं, केमिकल ऐड कर देते हैं, तो आपको भी लगेगा कि ये अच्छा वाला घी है। मतलब ओरिजिनल घी से भी अच्छा दिखता है वो घी। मार्केट में आप लोग सस्ते वाले घी के डब्बा डब्बी देखते ही होंगे। इतना सस्ता घी का डिब्बा मिलता है। आप भी कभी सोचते होंगे कि साला इतना सस्ता घी कैसे मिल सकता है। वही आपकी बीमारियों का घर है। जो आप शुद्ध बना के अपने घर पे ला रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, उसमें से पूजा पाठ कर रहे हो, कोई खाना बना रहे हो, किसी मेहमान को खिला रहे हो, वो आप उसको मौत परोस रहे हो। वो गंदगी है। आपने वनस्पति घी का भी नाम सुना होगा। 1200-1500 तक का खर्च कर लेते हैं, बाज़ार में बहुत मिलता है। आपने सोचा होगा वो पंक्तियों में से निकालते होंगे, झाड़ में से निकालते होंगे। वो भी ऐसे ही मिलावट वाला ही मिलता है। शॉर्ट में बात करूं तो सस्ते में कभी कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए।
गाय का या 700 से 1000 रुपये तक का घी ओरिजिनल मिलेगा, उससे कम में दे रहा है तो वो मिलावट